क्या ये मुमकिन है कि जो आज यूएस और ईरान के बीच में ज़बरदस्त जंग छिड़ी है, उसकी जो नींव है वो 70 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। 1950 के दशक के शुरुआती सालों में, शायद ये बहुत लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन ईरान में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम था। एक पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर था जिनका नाम था मोहम्मद मोसादेक। उन दिनों ईरान का जो मेजॉरिटी ऑयल कंट्रोल था वो वेस्टर्न पावर्स के पास था, जैसे कि ब्रिटेन और यूएस। और वो इसलिए हो पाया था क्योंकि जो ईरान के मोनार्क शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी, ही वॉज अ वेस्टर्न सिंपैथाइजर। यूएस और ब्रिटेन शाह को इसलिए पसंद करते थे क्योंकि शाह को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि ईरान के ऑयल का फ़ायदा यूएस और ब्रिटेन उठाए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसादेक उस ऑयल का फ़ायदा ईरान की जनता को देना चाहते थे, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती हुई। 1953 में मोहम्मद मोसादेक ने ईरान के ऑयल को नेशनलाइज कर दिया। बहुत सारे ईरानियों के लिए ये एक नेशनल प्राइड और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का मुद्दा था, लेकिन ब्रिटेन और ख़ास तौर से यूएस को ये कैसे बर्दाश्त हो सकता था कि कैसे कोई कंट्री अपने रिसोर्सेज को अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करे हैं। तो बस CIA और MI6 काम पे जुट गए और हफ्तों के अंदर उन्होंने मोहम्मद मोसादेक की सरकार को ओवरथ्रो करवा दिया। 2013 के CIA के डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में भी ये साफ साफ लिखा हुआ है कि किस तरह से CIA ने उस वक्त के ईरान के सबसे बड़े मॉबस्टर्स को एम्प्लॉय किया था मोहम्मद मोसादेक की सरकार को गिराने के लिए। और जब एक डेमोक्रेटिक सिस्टम वाली सरकार को गिरा दिया गया तो CIA ने किसको वापस पावर में डाला? तो शाह ऑफ ईरान को। शाह ऑफ ईरान अमेरिका की कठपुतली था, और उसके रेन में आते ही वापस से ईरान के ऑयल का सारा कंट्रोल यूएस और ब्रिटिश कंपनीज के पास चला गया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, शाह का जो रूल था वो और सेंट्रलाइज्ड और ब्रूटल होता चला गया। ये वक्त एक आम ईरानियन के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। एक तरफ उनके डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लीडर की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया गया, और दूसरी तरफ यूएस और ब्रिटेन जैसे वेस्टर्न पावर्स उनके देश के रिसोर्सेज को लूट रहे थे। और जो वर्स्ट पार्ट था वो ये था कि जो शाह ऑफ ईरान का रूल था, जिसमें जुल्म सितम इतने बढ़ गए थे, उसको ही यूएस का इतना बड़ा सपोर्ट था। शाह के रूल के खिलाफ जो गुस्सा, जो नफरत ईरानियंस के मन में थी, उसका सैलाब आखिर फूट पड़ा 1979 की ईरानियन रिवोल्यूशन के साथ। शाह को ओवरथ्रो कर दिया गया और एक नया पॉलिटिकल सिस्टम लाया गया जिसको हेड कर रहे थे रुहुल्लाह खमैनी। लेकिन ईरानियंस के मन में यूएसए के खिलाफ गुस्से का ज्वालामुखी तब फट पड़ा जब उनको ये पता चला कि शाह ऑफ ईरान यूएसए भाग गया है। बेकाबू भीड़ ने यूएस एम्बेसी पे धावा बोल दिया, उसको सीज कर लिया। 52 अमेरिकन 444 दिन तक ईरान में फंसे रहे। ईरान हॉस्टेज क्राइसिस ने यूएस और ईरान के रिश्तों में ऐसी आग लगाई जिसकी लपटें हम आज तक देख रहे हैं। तो आज जब यूएस और इजराइल ईरान पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रहे हैं और पूरी दुनिया हैरान है कि इन दोनों नेशों से इकोनॉमिकली और मिलिटरीली कमज़ोर होने के बावजूद भी ईरान कितनी हिम्मत के साथ इन दोनों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, तो सवाल तो मन में आता ही है कि ये जो ईरान की हिम्मत है, हौसला है और हार ना मानने का जो जज्बा है, क्या इसको ताकत उस आग से मिल रही है जो ईरान के दिल में 70 साल से जल रही है? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और इस कॉन्फ्लिक्ट की परतें हम और खोलेंगे इस चैनल पर, तो देखते रहिए द मैवरिक सेज।